चाह रखते हैं तो वस्तु आपके आगे आगे दौड़ती है, और जब आप किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो वस्तु आपके पीछे पीछे दौड़ती है। एक नियम है, याद रखो। महात्मा भरत के चरित्र से हमें यही देखने को मिलता है। महात्मा भरत केवल और तुर्वासियों के हृदय के हार नहीं बन गए, केवल और तुर्वासियों ने यही नहीं घोषणा की कि हे भरत, आप तो राम के प्रेम की साकार मूर्ति हो। जब भरत राम को मनाने के लिए चले और जब प्रयागराज में पहुंचे, महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर, तत्कालीन भरद्वाज ऋषि की बड़ी महिमा थी। भगवान राम के तत्व के ज्ञाता थे वो, परमात्मा के परम सुजान थे वो। भगवान राम ने भी उनसे रास्ता पूछा था, नाथ कहीं हम कहीं मर जाए। ऐसे महात्मा भरद्वाज के आश्रम में जब भरत जी जाते हैं तो भरद्वाज जी किन शब्दों से भरत का स्वागत करते हैं, वो भी बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। भरत की महिमा का उससे बोध होता है, भरत की गरिमा का उससे बोध होता है। लेकिन जो भरत, एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, याद रखिए, भक्त जो है वो भावुक तो होता है, लेकिन भावना यदि विवेक को दबा करके प्रबल हो जाए तो वो व्यक्ति और समाज के जीवन में विकास के स्थान पर ह्रास करती है। ये बात याद रखिए। योर इमोशन will change into root form of devotion when you will use your emotion in the light of purity. जब आप अपनी भावनाओं को बुद्धि के प्रकाश में प्रयोग करेंगे तो वो तो भक्ति बन जाएगी, और यदि बुद्धि के विपरीत अपने इमोशन भावनाओं का प्रयोग करेंगे तो आपके पतन जो हेतु हो। महात्मा भरत केवल भक्त नहीं है, महाज्ञानी है, महाज्ञानी। तुलसीदास जी आगे लिखेंगे, बताएंगे, भरत विवेक बड़ा विचारा अनायास गले देता। भरत की बुद्धि के सामने महात्मा वशिष्ठ भी हार मान करके सिर झुका देते हैं। इतने महान ज्ञानी महात्मा भरत है। भक्ति के साकार रूप हैं, ज्ञान की साकार मूर्ति है। ज्ञान और भाव, बुद्धि और हृदय का पूर्ण समन्वय है वहां पर। इसलिए उनके क्रिया में, उनके कर्म में सर्वत्र धर्म की प्रतिष्ठा है। महात्मा भक्त ने जब निश्चय किया कि हमें राम की शरण में जाना है प्रातःकाल, और तुर्वासियों के लिए नई चेतना मिल गई, सबने निश्चय किया कि हम राम के शरण में जाएंगे। और तुर्वासी तो चाहते थे राम के साथ शरण में जाना, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या का पूरी अयोध्या तैयार हो गई राम के पास जाने के लिए। भरत ने विचार किया, हमें क्या करना चाहिए? ये अयोध्या का वैभव हमारा नहीं है। भरत कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिनु जतन चलो तदिताही, तो परिणाम नमोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। भरत विचार करते हैं कि अयोध्या की संपत्ति राम की धरोहर है। यदि मैं इस अयोध्या को ऐसे छोड़ करके चला जाऊं बिना इसकी व्यवस्था किए, और कोई शत्रु राजा इस पर आक्रमण करके सारा लूट ले जाए, फिर तो ये महा अन्याय हो जाए। इसलिए राम की संपत्ति की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए अयोध्या को अनाथ छोड़कर नहीं जाना। लेकिन ये भी बात थी कि जहिला कहीं रहु घर रखवारी, सो जा नहीं जन गर्दन मारी। भरत जिसको कहते हैं कि तुम अगर अयोध्या की रक्षा करो, वो ऐसा लगता है उसके लिए कि मानो मेरा सवई काट दिया। अयोध्या की रक्षा का भार भी है और राम की शरण में जाना भी है, प्रजा की भावनाओं का आदर भी करना है। लेकिन अयोध्या
पति सब रघुपति कल्याणी, ये गृहस्थ के लिए आदर्श है। जो तुम्हारे पास धन है, जो तुम्हारे पास जन है, जो तुम्हारे पास वैभव है, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु प्रदत्त होने के नाते उसकी संभाल करो, उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो, उसको फेंको मत, उसको बर्बाद मत करो, उसको निग्लेक्ट मत करो। ये भारत का मुख्य संदेश है। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि अयोध्या की रक्षा की व्यवस्था करके ही हमें वन को जाना चाहिए। और इसी रूप में उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया और उनको अयोध्या की रक्षा का भार समर्पित किया। भार समर्पित करने के पश्चात भरत ने संपूर्ण अयोध्या की प्रजा को, माताओं को, उन प्रियजनों को साथ लेकर के चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। राम की शरण में अकेले भरत नहीं गए, उनके साथ अयोध्या की प्रजा गई। और इतना ही नहीं, रास्ते में जब भरत जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि भरत के आगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण क्रोध में आ गए, ऐसे ही रास्ते में एक लक्ष्मण का शिष्य था। शिष्य, हाँ, गुरु का गुण यदि सारा शिष्य में न उतरे तो शिष्य के शिष्यत्व की सिद्धि नहीं होती। समझे? हाँ, अरे सारा न उतरे, कुछ हिस्से में तो उतरे। तो लक्ष्मण का एक शिष्य बना था, नया नया बना, लेकिन उसमें गुरु के सारे गुण आ गए। वो शिष्य कौन था जानते हो? निषाद राज। जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे तो निषाद राज ने भगवान राम का स्वागत किया। स्वागत करके और राम की रक्षा की व्यवस्था करके रात्रि में धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके वो लक्ष्मण के पास जाकर बैठ गया। लक्ष्मण के पास बैठ करके रोने लगा, ये तो राम के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। लक्ष्मण वैसे बहुत ज्ञानी है और अपने ज्ञान के प्रकार से उन्होंने निषाद के मोह को दूर किया और वहां पर उन्होंने ज्ञान दिया। बड़ा अच्छा प्रसंग है, फिर कभी आप लोग सुनना, निषाद और लक्ष्मण का संवाद जो है। और वहां पर उन्होंने निषाद को उपदेश दिया, सखा परिहरि मोहु सिय रघुवीर चरण रति हो, ये राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत जगत अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नेति निरूपण वेदा। कहा तो ये साकार रूप में कैसे आए? कहा भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपालु करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटई जगजात। तो लक्ष्मण जी ने अपने शिष्य को राम तत्व का बोध करा दिया। अब शिष्य में लक्ष्मण के सारे गुण आ गए, ऐसे गुण आ गए, आपको आश्चर्य होगा। जब भरत जी ने उस निषाद को देखा तो क्या लगा जानते हो? मनो लक्ष्मण सन भेंट भई, ऐसा लगा मनो लक्ष्मण ही मिल गए। और अवधपुर वासियों ने जब निषाद को देखा तो भय मगन जब लक्ष्मण निहारी, उनमें वो लक्ष्मण को ही देखने लगे। निषाद के रूप में क्या परिवर्तन आ गया कि लक्ष्मण दिखाई देने लगे? नहीं, लक्ष्मण के उपदेश से निषाद का हृदय ऐसा परिपूर्ण हो गया, गुरु का ध्यान, गुरु का चिंतन, गुरु के विचारों को ग्रहण करके वो गुरु के साथ तन्मय हो गया। अब उस तन्मयता का तो वो भी पहलू है। हालांकि हमारे वेद में गुरु ने बताया है, अपने शिष्य को उपदेश देते हुए गुरु ने कहा कि देखो शिष्य देवता, तुम मेरे साथ रहते हो, बोले रहते हैं गुरुदेव, कितने वर्ष तक रहे, बोले रहे। कहा याद रखो, यान यान यस्माकम सुचरितानि तानि एव उपासनानि नोहितराणि। इसका क्या होता है? गुरु ने शिष्य से कहा कि देखो तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे में मनुष्य होने के नाते बहुत से गुण हैं, बहुत से दोष भी होंगे। तो यान यान यस्माकम सुचरिता, जो मेरे अच्छे चरित्र हैं उन्हीं का अनुकरण करना,
जो मेरे में कोई बुरे चरित्र हो उसका अनुकरण न करना। ये गुरु ने शिष्य को समझाया, लेकिन लक्ष्मण को इतना समझाने का फुर्सत ही नहीं था, वो एक रात रहे। इसलिए जब लक्ष्मण जी चले गए आगे और भरत जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर में, तो उनके शिष्य को समाचार मिला निषाद राज को कि भरत जी आ रहे हैं। वो भी अपने गुरु की तरह धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। वो भी कहने लगा कि ये भरत जो है ये राम को मारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो कहता आज राम सेवक जस लेहू भरत नहीं सफर सिखावन देहू। वो निषाद राज धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया और अपने सारे निषादों को बुलाया वनवासियों को और कहा कि याद रखो समर मरण और सुरसरी तीरा राम काज क्षण भंगु शरीरा। ये युद्ध में मरना वैसे पुण्य का कार्य होता है, फिर गंगा जी के किनारे मरना और पुण्य का कार्य होता है, और फिर राम के लिए मरना उससे भी बड़ा पुण्य का कार्य होता है। इसलिए हम सब राम के लिए मर जाएंगे, लेकिन सुरसरी उतर न देहू। आज उनको भरत को जीते जी मैं गंगा पार नहीं करने दूंगा। वाह भाई वाह, देखो गुरु के गुण आए। यदि गुरु के गुण शिष्य में नहीं हो फिर गुरु और शिष्य का संबंध नहीं आएगा। इसलिए निषाद में वो गुण आ गए। जब उसने लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली तो तुलसीदास लिखते हैं कि इतना कहत छीक भई माए। ये छीक का शुभ अशुभ बहुत वर्षों से अनादिकाल से मनाया जा रहा है। कोई काम करने चलो तो छीक हो जाए, छीक किधर हुई है ये भी देखना होता है। दाहिने छीक हुई है कि बाएं छीक हुई है कि सन्मुख छीक हुई है कि पीछे छीक हुई है, चाहे दिशा है। तो अब जब निषाद ने कहा कि अब युद्ध का नगाड़ा बजा दो, इतना छीक भई बाएं तरफ छीक हो गई। इतने में ज्योतिषियों ने तुरंत, जो जवान ज्योतिषी थे युद्ध में, उन्होंने तुरंत अपना कैलकुलेशन किया और ज्योतिषियों ने कहा कहूं सब खेत सुहाए, बाएं तरफ छीक हुई है इसलिए हमारी विजय होगी युद्ध में, हम भरत को मार डालेंगे। लेकिन वहां पर एक बूढ़ा ज्योतिषी था, बूढ़े ज्योतिषी ने कहा भैया खल बूढ़े एक कह सगुन विचारी। वो कहता तुम लोगों का सगुन गलत है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्योंकि निषाद भी राम का भक्त है, लक्ष्मण का शिष्य है, इसलिए बड़ों के प्रति आदर की बुद्धि है। और जहां पर सज्जन समाज होता है वहां वृद्धों का आदर होता है। जहां पर सज्जन नहीं दुर्जन समाज होता है वहां वृद्धों की बात नहीं सुनी जाती, वहां जवानों की बात सुनी जाती है। क्योंकि जवानों की बात में जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता, और जो जवानों की बात में आकर के आगे चलते हैं वो विनाश के मुंह में जाते हैं, और जो वृद्धों की बात मान करके चलते हैं वो आनंद के भागी होते हैं। नीति शास्त्र में एक समझाया गया है। अब वहां पर निषाद के बगल में एक वृद्ध था, तो बूढ़ा एक सगुन विचारी भरत मिलिए तो ही है मिलारी। वो कहता है कि मेरा सगुन ये कहता है कि यदि बाईं तरफ ठीक हो जाए तो वो शत्रुता नहीं होती, वहां मित्रता होती है। तो तुम भरत से जाकर मिलो, भरत से युद्ध नहीं होगा, उनसे प्रेम होगा। अब इसकी परीक्षा करने के लिए निषाद राज के पास 3 प्रकार के सामान उसने फल फूल इकट्ठा किया और पशुओं की मांस इकट्ठा किया, मांस और मछलियां इकट्ठा की। मीन पीन पाकीन पुराने भरी भरी भाग कहारनियाने, ये 3 प्रकार के साधन लेंगी। उसने कहा कि यदि भरत तमोगुणी होंगे तो उनकी दृष्टि में छवियों पर जाएगी, भरत रजोगुणी होंगे तो मांस मृग की मांस देखेंगे, और भरत सतोगुणी होंगे तो कंदमूल फल देखेंगे। इसलिए 3 प्रकार का उपहार लेकर के भरत की परीक्षा के लिए चला। जब भरत के पास पहुंचा आश्चर्य हुआ उसे। भरत ने
निषाद को हृदय दिखाया, फिर इतना आनंद आया मानो लक्ष्मण उनको मिल गए। निषाद ने भरत को भी लक्ष्मण दिखाया। केवल अयोध्या प्रवासी नहीं, भरत के लिए भी निषाद लक्ष्मणोत्ती बन गया था। इसका रहस्य तो भरत को तब पता चला जब वो चित्रकूट में गए और वहां पता चला कि ये निषाद लक्ष्मण का शिष्य है। लेकिन उस समय तो भाव में विभोर होकर के भरत में निषाद को हृदय से लगा ली। आगे वहां चलते हैं तो महात्मा भरद्वाज के आश्रम। अब महात्मा भरद्वाज की दृष्टि क्या है भरत के प्रति? तुलसीदास जी ने कहा भाई कल बताना, अब बहुत देर हो गई। हाँ, अब प्रार्थना कर लो आप लोग। पहले तो बारिश होने लगी तो हमने सोचा कि आज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन भगवान बड़ी कृपा किए हैं। अब आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। यदि